लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं, इससे यानी कि कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन से जहां कांग्रेस को सियासी जमीन पर मजबूत पकड़ के साथ जनता का जनाधार मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस की इस तेज रफ्तार ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि बसपा और इंडिया गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी बड़ी टेंशन इस वक्त सता रही है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे कांग्रेस ने बढ़ाई सभी राजनीतिक दल की टेंशन, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में भले ही अभी उपचुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन सियासी बिगुल फूका जा चुका है। चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या फिर बसपा, इन सभी पार्टियों ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है और जनता के बीच पहुंचना भी शुरू कर दिया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को पछाड़ने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती अभी तक उपचुनावों से जो दूरी बनाकर रखती रही हैं, लेकिन इस बार बसपा भी पूरे दमखम के साथ सियासी मैदान में उतरने का काम कर रही है। बसपा इस बार के उपचुनाव में खाली हाथ मैदान में उतर रही है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से कोई भी सीट पार्टी के पास नहीं थी। बसपा खोने के लिए कुछ नहीं, जीतने के लिए 10 सीट के फॉर्मूले के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। ये उपचुनाव जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं, वैसी स्थिति बसपा के साथ नहीं है। बसपा के लिए ये उपचुनाव जीत से ज्यादा वजूद की लड़ाई मानी जा रही है। लेकिन उपचुनाव की तारीखों से पहले ही कांग्रेस ने बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका दे दिया है, जिससे अब माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले ही बसपा क्लीन बोल्ड हो सकती है। बता दें कि चुनाव करीब आते ही राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे की पार्टी में सेंध लगाने के साथ ही पार्टी के नेताओं की बगावत और दल बदलने का खेल शुरू हो जाता है। और ये बड़ा खेल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले बसपा के साथ हो गया है। दरअसल यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से एक खैर विधानसभा सीट पर बसपा को बड़ा झटका लगा है। 2022 में अलीगढ़ के खैर विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रही चारुकेन ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। बता दें कि चारुकेन 2022 में बसपा के टिकट पर खैर से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। लगभग 65,000 वोट लेकर चारुकेन दूसरे नंबर पर रही। अब चारुकेन के कांग्रेस में शामिल होने के बाद माना यह जा रहा है कि कांग्रेस ने खैर उपचुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत की है। तो वहीं बसपा के लिए ये एक बड़ा झटका लगा है, बल्कि सपा में भी इसकी हलचल तेज नजर आ रही है। अभी सपा कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में चारुकेन के कांग्रेस में शामिल होने से सपा से तैयारी कर रहे नेताओं में खलबली मच गई है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि चारुकेन है कौन। तो चारुकेन जाटव समुदाय से आती हैं, जो कि इस सीट पर बहुत प्रभावशाली हैं। चारुकेन की शादी बाहुबली जाट नेता तेजवीर सिंह गुड्डू के बेटे कार्तिक से हुई है। यानी कि चारुकेन एक बाहुबली परिवार से आती हैं। इनके परिवार में कई जिला पंचायत सदस्य भी हैं। वहीं 2022 में चारुकेन ने बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और लगभग 65,000 वोट पाकर वो दूसरे नंबर पर रही थी। कुल मिलाकर चारुकेन एक मजबूत प्रत्याशी हैं और कांग्रेस ने बसपा से एक मजबूत प्रत्याशी छीनकर खैर विधानसभा सीट पर मजबूत दांव खेल लिया है। क्योंकि एक बात और है जो चारुकेन को मजबूत बनाती है, और वो है जाति समीकरण। दरअसल उनकी शादी जाट परिवार में हुई है और वो आती जाटव समुदाय से हैं। तो जाट और जाटव का ये कॉम्बिनेशन इस सीट पर काफी अहम रोल निभाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा जाट समुदाय की संख्या है, जो कि लगभग 1,15,000 है। जिसके बाद जाटव की संख्या लगभग 70,000 और अगर बात करें ब्राह्मणों की तो इनकी संख्या लगभग 60,000 है। इसके अलावा वैश्य 35,000, गैर जाटव दलित 35,000 और मुस्लिम 30,000 हैं। कुल मिलाकर अगर आप यहाँ की जाति समीकरण पर नजर डालेंगे तो एक तरफ जाट और एक तरफ जाटव
दोनों को मिलाइए तो जीत का कॉम्बिनेशन बनता दिखाई देता है और यही कोशिश कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चारुकेन के कांग्रेस में शामिल होने से भाजपा, सपा और बसपा सभी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खबरों की माने तो सपा ये चाहती है कि उसे किसी भी कीमत पर खैर पर लड़ना है, लेकिन कांग्रेस अलग ही रुख अपना रही है। कांग्रेस मीरापुर, मंझवा और खैर इन तीनों ही सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी पर खूब दबाव बना रही है। कांग्रेस चाह रही है कि इनमें से कम 2 सीटें तो उसे मिल ही जाएं, जिसे जीतकर वो विधानसभा में अपनी विधायकों की संख्या बढ़ाए और एक मजबूत दावेदार के रूप में निकलकर सामने आए। वहीं बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल चारुकेन ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के महिलाओं से जुड़े अभियान से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ी हूं। भाजपा शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जो शर्म और चिंता की बात है। महिलाओं को काम के हिसाब से समान वेतन भी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ही महिलाओं की सच्ची हितैषी है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में इन उपचुनावों को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है और ये बंटवारा महाराष्ट्र के सीट बंटवारे पर निर्भर करता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ से कितनी सीट मिलती हैं वो कहीं न कहीं इस बात पर निर्भर होगा कि यूपी उपचुनाव में सीट बंटवारा कैसे होगा। मंझवा की सीट पर कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहीं खैर पर कांग्रेस जिस तरह से कोशिश कर रही है उससे लगता है कि शायद कांग्रेस अब इस सीट पर चारुकेन को लेकर दांव लगाएगी। बता दें कि उम्मीद है कि इस साल के अंत तक यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे, जिसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन है और माना जा रहा है कि सीट बंटवारे के साथ दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत उपचुनाव लड़ेंगी। लेकिन पेच सीट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे के बाद ही सुलझने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस और सपा की, तो चारुकेन के आने के बाद भी सपा इस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। तो वहीं चारुकेन के कांग्रेस में शामिल होने को मायावती के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अभी तक बसपा उपचुनावों से दूरी बनाकर रखती रही है, लेकिन इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। कई सीटों पर प्रत्याशियों का चयन भी हो चुका है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती खुद और उनके भतीजे आकाश आनंद खुद उपचुनाव में सफलता के लिए लगातार लगे हुए हैं। यूपी में 2007 के बाद से ही बसपा की स्थिति लगातार खराब रही है। 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2022 में तो बसपा एक सीट पर सिमट गई। तो वहीं इस साल हुए लोकसभा चुनाव में उसका सफाया हो गया, जबकि भाजपा के खिलाफ सपा की स्थिति लगातार सुधर रही है। लोकसभा चुनाव में तो सपा कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा को करारी चोट दी थी, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस सपा के बीच कितनी सीटों पर सहमति बनती है। साथ ही ये भी देखना अहम होगा कि खैर सीट पर कांग्रेस और सपा गठबंधन के तहत अपना उम्मीदवार उतारेंगी या फिर अलग अलग, और इन सब के बीच बसपा खैर सीट पर अब चारुकेन की जगह किससे अपने प्रत्याशी के रूप में उतारेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।